प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ब्रिज कोर्स 2022-23 अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पेज 1 से 9 तक आपने भर ली होगी। आज पेज 10 से हम देखेंगे। तो पेज 10 में है घटा। घटा यानी घटाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। एक अंक वाली संख्या में से एक अंक वाली संख्या घटाएं। और इस सभी जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, ऊपर की सभी जो संख्याएं हैं वो अंक बड़े हैं, जबकि नीचे के अंक या तो छोटे हैं या बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा घटा दीजिए। 8 में से 5 घटाइए 3, 6 में से 6 घटाइए 0, 8 में से 3 घटाइए 5। ये सभी सवाल बड़े सरलता से आपसे बनते रहे होंगे। अब हम देखें 2 अंकों वाली संख्या। तो हम 85 में 58 घटाएं तो जोड़ घटाना गुणा की संक्रिया दाहिनी ओर से की जाती है, यानी इकाई की ओर से, और भाग की संक्रिया बाईं ओर से। तो अब हम घटाना कर रहे हैं तो दाहिनी ओर से हम संख्या का पहला अंक इकाई के रूप में देखें 5 है, और घटाने वाली संख्या का 8। ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा है तो 5 के माने 15, 15 में से 8 गए 7। अब यहाँ हमने जो इसके आगे की अंक है 8 में से 1 हमने उधार लिया था, तो 8 को काट के हम यहाँ 7 लिख देंगे, और 7 में से 5 गए 2। तो आप इस तरह कर सकते हैं, या हाशिया वापस नीचे लिख सकते हैं। तो इसके अगले पेज में हम हाशिया वापस लेंगे और नीचे लिखेंगे 1। तो जिस भी विधि से आपको इसके पिछली कक्षाओं में समझाया गया है उस विधि से आप सवाल को कीजिए। अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ हमारे पास है 96 ऋण 69। अब 6 जो है वो छोटा है 9 से, तो 6 के माने 16, 16 में से 9 गए 7। अब 9 को काट के हम 8 लिख देंगे और घटाएंगे 6 तो बचेंगे 2। इसी तरह आप ये सभी सवाल अब देखें हम प्रश्न नंबर 3। 3 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को घटाना। 905 ऋण 538। अब हम नियम अनुसार पहला अंक देखें 5, और नीचे है 8। 5 8 से छोटा है, 5 के माने 15, 15 में से 8 गए 7। अब 0, तो 0 में से 3 नहीं घटता, तो 0 के माने 10। अब 10 में से 1 आपने पहले उधार दे दिया है, तो इसलिए यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 गए 6। अब इसी तरह यहाँ 9 था, तो 1 आपने इसके बाद वाली संख्या को दे दिया, तो 9 काट के आप 8 लिख दीजिए। 8 में से 5 गए 3। तो या तो इस तरह, और या फिर हमने अभी बताया कि इसके अगले पेज में अपन यहाँ हाशिया वापस लेके करेंगे। इसी तरह यहाँ देखें 856 ऋण 659। अब पहला अंक 6 जो है वह 9 से छोटा है, 6 के माने 16, 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ 5 की जगह हम 4 पढ़ेंगे, क्योंकि एक आपने उसके बाद वाले अंक को दे दिया। तो यहाँ पर 5 की जगह हम 4 पढ़ेंगे। 4 में से 5 नहीं घटते, तो 4 के माने 14, 14 में से 5 घटेंगे तो बचेंगे 9। अब यहाँ पर पुनः हम 8 को काट के 7 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ आपने एक इसको बाद वाली अंक को दे दिया था या संख्या को दे दिया था। तो 7 हो गया, 7 में से 6 गया 1। ऐसे आप ये सभी सवाल कर सकते हैं। 3 है 985 ऋण 475। तो ध्यान से देखिए, ऊपर के सभी अंक नीचे के सभी अंकों से बड़े हैं, तो इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा घटाइए। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 4 गए 5, उत्तर आ गया 510। तो ऐसे आप सभी सवाल ये आसानी से कर सकते हैं। अब नीचे देखें आप, देखिए जैसे ये लिखा है, तो ऐसे ही आप इनको काट के लिखना है। जैसे हमने ऊपर, हमने इसलिए नहीं काटे कि आपको मालूम तो होना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे। नीचे हमने सीधे उत्तर लिख दिए हैं, तो आपको हल करने पर ये उत्तर मिलेंगे। अब हम देखें पेज नंबर 11। तो अब हम दूसरी विधि से देखें, हाशिया वापस नीचे लिखने वाली विधि से समझें। अभी अपन ने ऊपर काट के लिखा और हाशिया को कैसे लिया। अब देखें हम पेज नंबर 11 कार्यपत्रक 2।
तो जो पहला प्रश्न है इसमें जो 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या घटाना है, लेकिन ऊपर के सभी अंक नीचे के सभी अंकों से बड़े हैं। तो जैसे पहला प्रश्न 999 ऋण 234, तो देखिए 9 4 से बड़ा है, 9 3 से बड़ा है, 9 2 से बड़ा है, सीधा सीधा घटा दीजिए। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7। यहाँ दूसरा देखें 543 ऋण 230, तो यहाँ भी देखिए सभी अंक नीचे वाले अंकों से बड़े हैं। 3 0 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, सीधा सीधा घटेगा। 3 में से 0 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो इसमें सभी में ऊपर वाली जो संख्या है और नीचे जो घटाई जा रही संख्या है उसमें ऊपर वाली संख्या के सभी अंक बड़े हैं, इसलिए बड़े आसानी से हम इनको कर सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न दूसरा। इसमें पहला प्रश्न है 1000 में से 122 घटाइए। यहाँ 0 आगे लिखा है तो हम 0 122 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 122 पढ़ेंगे। अब नियम क्या है, 0 में से 2 नहीं घटता तो 0 के माने 10, 10 में से 2 गया 8, हाशिया वापस, ये हमने नीचे लिख दी। इसलिए जब घटाने का सवाल करें तो थोड़ा सा आप यह लाइन जो घटाने की है यह थोड़ा सा नीचे खींचिए, सटी हुई मत खींचिए, ताकि हाशिया वापस हम नीचे लिख सकें। तो यहाँ पर 0 के माने 10, 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ हम हाशिया क्या करेंगे, वापस ले लेंगे नीचे। अब 0 ऊपर पढ़ेंगे और नीचे 2 की जगह हम 3 पढ़ेंगे। तो 0 में से 3 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 3 गया 7, हाशिया अब इसकी वापस कर दें हम यहाँ। तो यहाँ हाशिया अगर वापस होगी तो हम यहाँ पढ़ेंगे 0 और नीचे पढ़ेंगे 2, 0 में से 2 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 2 गए 8, हाशिया वापस। तो अब 1 में से 1 घटा दीजिए तो 0। तो इस विधि में बड़े आसानी से आपको ऊपर डबल नहीं काटना पड़ता और सरलता से समझ में आ जाता है। तो आपको जो भी विधि सरल लगे उस विधि से आप कर लीजिए। अगला है 4000 ऋण 366, फिर वही 0 में से 6 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 6 गए 4, हाशिया वापस। अब 0 में से 7 नहीं घटते, इसको हम 7 पढ़ेंगे जैसा अभी बताया। तो 0 के माने 10, 10 में से 7 गए 3, हाशिया वापस। 0 में से 4 नहीं घटता तो 0 के माने 10, 10 में से 4 गए 6, हाशिया वापस। 4 में से 1 गया 3। अगला प्रश्न देखें 8436 ऋण 1278, तो 6 में से 8 नहीं घटता, 6 के माने 16, 16 में से 8 गया 8, हाशिया वापस। अब यहाँ 3 पढ़ेंगे और नीचे 8, 3 में से 8 नहीं घटता, 3 के माने 13, 13 में से 8 गए 5, हाशिया वापस। अब ऊपर है 4 और नीचे हम पढ़ेंगे 3, 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1, और 8 में से 1 गया तो 7। तो इस तरह ये पूरे सवाल हमने इसमें आपको दिए हैं और आप बड़े आसानी से हाशिया वापस नीचे लिखने की विधि से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। इस पेज में जो आपको पुस्तक मिली है उसमें थोड़ा धुंधला छपा हुआ है, तो आप जो भी प्रश्न धुंधले छपे हैं उनको आप या तो अपनी हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा पुनः। पहला प्रश्न है 250 मीटर कपड़े के थान से 140 मीटर कपड़ा काट दिया जाता है, तो शेष कपड़ा कितना मीटर बचा। तो शेष कपड़ा कितना बचा, तो 250 में से 140 घटा देंगे तो बचेगा 110 मीटर। अब देखें हम अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी है जिसमें 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया तो कितना बचा। तो टंकी में पानी की मात्रा कितनी है 2430 लीटर, इस्तेमाल कितना हो गया 1302 लीटर, तो शेष कितना बचा, तो 2430 ऋण 1302 घटा लीजिए तो आपको मिलेगा 1128 लीटर, तो शेष पानी ये होगा। अगला प्रश्न है कि जो एक पुस्तक है उसमें कुल 324 पन्ने हैं और इसमें से 243 पन्ने क्या कर लिए गए, पढ़ लिए गए, तो कितने पन्ने आपको पढ़ने के लिए शेष हैं। तो शेष पढ़ने के लिए पन्नों की संख्या क्या होगी, तो 324 में से 243 घटा दीजिए, घटाने पर आपको मिलेगा
81। अगला प्रश्न है कि जो कीले हैं एक डिब्बे में, इसमें कितनी कीले हैं? तो इसमें लिखा है 576 कीले हैं, जिसमें से 280 किलों का उपयोग हो गया है। तो अब आपको शेष किलों की संख्या बताना है। तो 576 में से हम 280 घटाएंगे तो आएगा 296। यहाँ पर हमने बाजू में घटा के भी खड़े रूप में बताया है, तो आप खड़े रूप में, यदि आड़े में नहीं घटाते बनता तो खड़े रूप में लिख लें, जैसा इसके पहले वाले पेज में आपने देखा, और हल कर लें, जो आए उसको लिख दीजिए। 576 ऋण 280, तो 0 में से 6 में से 0 घटाइए तो 6। अब 7 में से 8 नहीं घटते तो 7 के माने 17, 17 में से 8 गए 9, हाशिया वापिस, 5 में से 3 गए 2, तो उत्तर आ गया 296। अगला प्रश्न है 5483 और 5785। तो इसमें लिखा है 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 हो जाए। तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो जो जोड़ने के लिए प्रश्न किया जाए कि इसमें क्या जोड़ें, कोई भी संख्या इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो जो आपका योग है उसमें से आप पहली संख्या को घटा दें। तो 5785 में से 5483 घटाइए तो उत्तर आएगा 302। यानी क्या जोड़ेंगे हम 5483 में? 302। तो कितना हो जाएगा? 5785। खड़े रूप में घटाना है, खड़े रूप में आप घटा लीजिए, तो आपका आ गया उत्तर 0302। अगला प्रश्न है 9213 और 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये आपने पिछले वीडियो में देखा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसके लिए हम क्या देखें? सबसे पहले देखें कि इनमें जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनमें कितने अंक हैं। यदि ज़्यादा अंक हैं तो वह बड़ी होगी। तो ध्यान से देखिए, इसमें 9213 में और 9312 में दोनों में 4-4 अंक हैं। अब दूसरा नियम क्या है? बाईं तरफ से हम पहला अंक देखें किसका बड़ा है, तो दोनों के पहले अंक बराबर हैं। अब दूसरा अंक देखें तो इसका 2 है और इसका 3 है, यानी निश्चित तौर पर 9312 बड़ी है। तो इसका पहला उत्तर हुआ 9312 बड़ी है। अब इसमें लिखा कितनी बड़ी है, तो 9312 में से 9213 घटाइए तो उत्तर आएगा 99। यहाँ पर हमने घटा के बताया है। 9312 ऋण 9213, 2 में से 3 नहीं घटता, 2 के माने 12, घटा दीजिए 3 तो 9, हाशिया वापिस। अब 1 में से 2 नहीं घटता, इसको 2 पढ़ेंगे तो 1 के माने 11, 11 में से 2 गए 9, हाशिया वापिस। अब 3 में से 3 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो बचा 99। अगला प्रश्न है साहिल के पास 2490 रुपये हैं, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली, तो अब उसके पास कितने शेष रुपये बचे? तो 2490 में से 1225 घटा दीजिए तो 1465 रुपये। यहाँ पर हमने बाजू में घटा के भी बता दिया खड़े रूप में। अगला है किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो दूसरी संख्या बराबर होगा जो आपका योग है उसमें से पहली संख्या को घटा दीजिए। तो योग है आपका 45,000, इसमें से घटा दीजिए 22,500 तो उत्तर आएगा 22,500। बाजू में हमने आपको घटा के भी बता दिया है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।